We will be doing subject maths of class 9. This is our second period. Let us see. अब हम इस टॉपिक में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स जैसे आपने देखा था P/Q फॉर्म में होते हैं, तो हम कुछ डेसिमल फॉर्म्स देखने वाले हैं। अगर मैंने एक वैल्यू लिया है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ 3/8, ठीक है ना। अब 3/8 को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे 300 ले लिया और ये इसका जो डिवाइज़र हो जाएगा, ये डिविडेंट है। अब इसको डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा तो हम इसको 8 0 सा 0 आएगा, रिमाइंडर 3 बचता है। अब आपको यहाँ तक ही नहीं छोड़ना है, आप इसको आगे सॉल्व करोगे, आपको डेसिमल फॉर्म में लाना है। जैसे हम डेसिमल डिजिट लगाते हैं, पीछे 0 आ जाता है, तो 8 की वैल्यू में 3 बार 8 3 सा 24 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, 6 मिलेगा। अब जैसे डेसिमल लगाया है तो आप उस रिमाइंडर के पीछे 0 और लगा सकते हो, क्योंकि वो आगे और सॉल्व हो सकता है। तो 8 7 से आएगा 56। अब और करो तो आपको वैल्यू आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 40 आएगा, 4 आएगा, फिर 0 लगाना है, तो 8 5 सा क्या आएगा 40, ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3/8 को हम डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से लेके आए हैं, ठीक है। अब डेसिमल फॉर्म्स के भी दूसरे पैटर्न्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है जो वैल्यू आगे जाके स्टॉप हो जाता है। जैसे ये वैल्यू है, ये आगे जाके स्टॉप हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग वैल्यूज़, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके, या फाइनाइट डेसिमल्स या ओके। अब दूसरा एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जो रेगुलर चलते जाते हैं, रेगुलर चलते जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। 1/3 डिवाइड करके देखो आप, 1 और 3, 0 सा 0 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब पॉइंट लगाने के बाद 3 सा ऐसे 9 आएगा, वापस 1 रिमाइंडर बचेगा। आप 0 वापस लगाओगे, 3 आएगा, वापस 9 आएगा, वापस 1 बचेगा आपका, वापस आप 0 लगाओगे। तो ये देखो, ये वैल्यू कंटिन्यूज़ है, मतलब रिमाइंडर आ ही रहा है, हम लगा रहे हैं और रिपीटेड वो चीज़ आ रही है। तो ऐसे वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रुकते नहीं हैं। एंड रिकरिंग का मतलब है वो रिपीट हो रहे हैं। देखो 3 3 3 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है नहीं, तो इसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग कहते हैं, और नॉन रिकरिंग इस तरीके से आप अलग अलग डेसिमल्स देखेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो फाइनल हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकता नहीं है, रिकरिंग जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर वही वर्ड जैसे मान के चले 0.01 001 वापस 0.1 01 01 01, ये बार बार ऐसे 0.1 01 चल रहा है, तो ये रिकरिंग हो रहा है। डिजिट्स अलग है मगर ये रिकरिंग हो रहा है। नॉन रिकरिंग में रिपीट एक जैसे नहीं होते हैं, पीछे के डिजिट्स अलग अलग आते हैं, तो उसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो आज हम और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी कुछ ऐसे वैल्यूज़ आते हैं जो बार बार लिखते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं 0.333, इतना बार बार लिखे क्योंकि वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.3 और उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब जिसके ऊपर बार है, मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे ये वैल्यू है तो इसके अंदर बार बार 01 रिपीट हो रहा है, तो 01 के ऊपर बार लगाते हैं। तो इस तरीके से हम बार लगाने का पैटर्न होता है, ओके। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज देखते हैं। 1.2 है, छोटी है, मैं एक एक सॉल्व करके बताती हूँ आपको तीनों में से। फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 35/10, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप इसको डिवाइड करो, 35 अंदर लिखना है, 10 ऊपर, तो 3 की टेबल में 30 आएगा, ओके। 5 रिमाइंडर बचेगा। अब जैसे पॉइंट लगाओगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब नॉर्मल डिवाइड करते वैसे करना। अब देखो आप क्या देखोगे, 35/10 को हमने कैसे लिखा है, 3.5, क्या लिखा है 3.5। अब ये टर्मिनेट हो गया है, तो हम लिख सकते हैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो बस ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पूछे कि ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको मेंशन करना है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। तो इसी तरीके से आपको ये भी डिवाइड करने, ये सारे आपको डिवाइड करके बताने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में से मैं बता रही हूँ फर्स्ट वाला।
सेकेंड क्वेश्चन में से 5/16 ले लेते हैं। देखो 5 ले लिया, 16 है। अब ये नहीं जा रहा है तो 0 लिखो, वापस 5 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा तो 0 आ जाएगा। अब 16 की टेबल आपको ध्यान में रखनी है। 16 की टेबल में कितनी बार जो है ये वैल्यूज़ आगे जाएंगे। तो 50 है तो 16 की टेबल में कितने बार जाएगा? 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 3 48 आएगा। अब रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, ये 2 बचेगा। अब वापस 0 लगाओ, क्योंकि डेसिमल है तो हम रिमाइंडर के पीछे 0 लगा सकते हैं। अब ये वापस 1 के टेबल में जाएगा, 16 1 16। अब आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा। अब ये 0 लगाओ। अब ये कौन से टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में जाएगा। 16 2 32, रिमाइंडर बचेगा 80, ठीक है ना। अब 16 के टेबल में 5 बार जो है 80 जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर क्या रहेगा कि हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि हम 5/16 को कैसे लिखेंगे? 0.3125। ये डेसिमल फॉर्म हो गया इसका, ठीक है ना। सिमिलरली आपको बाकी के सम्स करने हैं। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 1.2 फुल करना है, ठीक है।